बीबीसी के ऑफिस में घुसने से पहले वो दो शख्स कौन थे जिनसे पीएम मोदी की बात हुई? बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स का ताला, क्या मोदी दोहराने जा रहे 50 साल पुरानी कहानी? क्या भारत में बैन होने जा रहा है बीबीसी? उस डॉक्यूमेंट्री में क्या है जिससे सरकार हिल गई? दावा किया जा रहा है कि बीबीसी के ऑफिस में घुसने से पहले इनकम टैक्स के अधिकारियों ने पीएम मोदी से सीधे बात की थी। तो क्या सच में मोदी अब 50 साल पुराना इतिहास फिर से दोहराने जा रहे हैं? 18 अक्टूबर 2022 को बीबीसी की स्थापना हुई थी। तब इसका नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था। बाद में ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को बदलकर ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कर दिया गया। जनवरी 1927 में एक शाही फरमान द्वारा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद बीबीसी ने अपना अच्छा खासा विस्तार किया। हिंदी, बंगाली, नेपाली, तमिल, गुजराती, मराठी, पंजाबी और तेलुगु के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में अपने कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया था। जून 2008 में जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत सरकार और बीबीसी के बीच एक टकराव हुआ था। उस दौरान बीबीसी ने एक पैनोरमा शो में एक फुटेज दिखाया था जिसमें बच्चे एक वर्कशॉप में काम करते दिख रहे थे। तब कांग्रेस ने ही कहा था कि बीबीसी ने बाल श्रम को बढ़ावा देने के गलत तथ्य दिखाए थे। बाद में बीबीसी की स्टोरी फर्जी साबित हुई थी। अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। 1970 में इंदिरा गांधी ने बीबीसी को भारत में 2 साल के लिए बैन कर दिया था। 1970 में जब फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बीबीसी पर दिखाई गई थी, तो उसके बाद दिल्ली स्थित बीबीसी का दफ्तर 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था। ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस आज बीबीसी के साथ खड़ी है और मोदी सरकार के खिलाफ बोल रही है, लेकिन उनकी इस सरकार में इंदिरा गांधी ने इसी बीबीसी को 2 साल के लिए भारत में बैन कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि अब जिस तरह से इंदिरा गांधी ने बीबीसी को बैन किया, अब पीएम मोदी भी हमेशा के लिए बीबीसी को भारत में बैन करने वाले हैं। मार्च 2015 में भी बीबीसी ने दिल्ली निर्भया पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें आरोपी मुकेश को दिखाया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री को तब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बैन करने का समर्थन किया था। 2017 में भी बीबीसी के खिलाफ एक्शन हुआ था। तब बीबीसी को भारत के नेशनल उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में शूटिंग करने से 5 साल के लिए रोक दिया गया था। मोदी सरकार के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि बीबीसी ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से भारत की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया था। बीबीसी ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन अपने देश को भी नहीं इसने छोड़ा। 1995 में बीबीसी पर राजकुमारी डायना का एक इंटरव्यू दिखाया गया था। ये इंटरव्यू दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों में से एक बन गया था। इस इंटरव्यू को बीबीसी के मार्टिन बशीर ने लिया था। बाद में खुलासा हुआ था कि ये इंटरव्यू ही पूरा फर्जी है। मतलब जो लोग कह रहे हैं कि इनकम टैक्स के अधिकारी मोदी के कहने पर बीबीसी के दफ्तर पर पहुंचे हैं, उन्हें बीबीसी का इतिहास देख लेना चाहिए। इतिहास बताता है कि बीबीसी ने हमेशा भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया है। सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की सरकार के दौरान भी ऐसा हुआ। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने खुद 1970 में बीबीसी को भारत से 2 साल के लिए बैन कर दिया था। बीबीसी पर कार्रवाई के बाद कांग्रेस इसे आपातकाल बता रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को शायद ये पता होता तो मोदी सरकार में तो सिर्फ रेड पड़ी है, उनकी सरकार में बीबीसी को ही बैन कर दिया गया था। भारत के अंदर एक धड़ा ऐसा भी है जो बीबीसी को हमेशा के लिए बैन करने की मांग कर रहा है। वही कुछ लोग और कुछ राजनीतिक पार्टियां बीबीसी के समर्थन में भी उतरी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीबीसी पर जो कार्रवाई हुई है वो सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।